जैसे सूरदास जी ने कहा है, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। किसी गांव में, किसी नगर में, किसी बगीचे में, किसी वृक्ष पर रहने वाला पक्षी उड़कर कहीं भी किसी वृक्ष पर, किसी नगर में, किसी झोपड़ी पर, किसी मुर्गेरी पर बैठ जाएगा। लेकिन मान लो कोई पक्षी जहाज पर रहता हो और जहाज समुद्र में चल रहा हो, तो वह पक्षी जहाज से उड़ान भरेगा तो घूम फिर के लौट के कहां जाएगा? जैसे उड़े जहाज को पंछी पुनि जहाज पे जावे। ऐसे लगता है मानो गोस्वामी जी वो बहुत बड़ी उड़ान भर रहे हैं, भावों की उड़ान, भाव राज्य में उड़ रहे हैं। लेकिन जब उड़ान भर के पूरी करके आते हैं तो कहां स्थित होते हैं? बोले श्री राम नाम रूपी जहाज पर आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी घूम फिर के फिर नाम पर आ जाते हैं। ऐसा कोई महापुरुष हुआ है तो बताओ जो कहता है, जो महापुरुष कह रहे हैं कि नाम निर्गुण से भी श्रेष्ठ है और नाम सगुण से भी श्रेष्ठ है। हमें तो ऐसा कोई वाक्य कहीं प्राप्त नहीं होता। बोलो श्री गोस्वामी जी महाराज की, परम नामनिष्ठ श्री गोस्वामी जी महाराज की। गोस्वामी जी ने अपने मन में विचार किया, हमें श्री रघुनाथ जी के दरबार में विनय को प्रस्तुत करना है। हमें श्री रघुनाथ जी के दरबार में विनय करनी है, क्योंकि हनुमान जी आदेश देके गए हैं, आप सरकार के दरबार में अपनी विज्ञप्ति निवेदित करो, अपनी विनय को प्रस्तुत करो, और जब सरकार उसे अंगीकार कर लेंगे फिर। आज महाराज श्री के पत्र में पढ़ रहे थे, क्या है वो वाक्य, क्या है जिसमें विनय जी का उदाहरण दिया, हमको विस्मृत हो रहा है। बाल बांका नहीं हो सकता, रघुपति, हाँ, बैर और को कहा सकता, होए न बांको बार भक्त को जो कोई कोटि उपाय करे, फिर तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। इसलिए विनय जी को निवेदित करो राम जी के दरबार में। अब ग्रंथ को लिखने के पूर्व में गोस्वामी जी ने विचार किया कि ग्रंथ विनय में सबसे पहले हम किसकी विनय करें। गोस्वामी जी का इष्ट नाम है, उन्होंने दृष्टि दौड़ाई, सबसे बड़ा नामनिष्ठ कौन, सबसे बड़ा नाम जापक कौन? अरे बोले गणेश जी से बड़ा नाम जापक कोई नहीं। यही गणपति वंदना में भाव है। विनय जी में गणपति वंदना पहले, इसका कारण है नामनिष्ठ संत को पहले वंदन किया। क्यों न हो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोते अधिक संत करी लेख। नाम में जिसकी निष्ठा नहीं है वो चाहे जितने उच्च कोट के जब तक आदि साधनों से युक्त हो, वो है शून्य, उसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि राम नाम एक अंक है, सब साधने शून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। सबसे बड़े नामनिष्ठ संत कौन? बोले श्री गणेश जी सबसे बड़े नामनिष्ठ हैं।
महिमा जासो जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। प्रथम पूजा किसकी हो? ब्रह्मा जी के यहां एक प्रश्न उठा। संपूर्ण देवी देवता उपस्थित थे। प्रथम पूजा के योग्य कौन? ब्रह्मा जी ने कहा, इस भूमंडल की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके जो आवे वो प्रथम पूज्य। देवताओं में बड़ा उत्साह, विविध विविध वाहनों पर बैठ करके, तीव्र गति से उड़ने वाले चलने वाले वाहनों पर बैठ करके देवमंडली चल पड़ी। लेकिन श्री गणेश जी महाराज वे नहीं गए कहीं। बोले हमारा वाहन भी मूसक है, चूहा है, दौड़ेंगे भी तो कितने। मान लो वाहन छोड़ के चलें तो स्थूल काय हैं, स्थूलम खरबतनुम प्रसन्न बदनम, स्थूल काय है। और मोटे आदमी को, स्थूल काय व्यक्ति को भागना दौड़ना प्रिय नहीं होता। बैठ गए बैठे। हमसे भी लोग कहते हैं बहुत चला करो, पर हमको बैठने में जितना अच्छा लगता है उतना चलने में अच्छा नहीं लगता। यद्यपि चलना हितकारी है, पर अभ्यास हो गया बैठने का। स्थूलता शरीर में आने के बाद फिर चलने में थोड़ा आलस्य आता है। गणेश जी बोले कौन भाग दौड़ के चक्कर में पड़े, वहीं खड़े खड़े राम 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 नाम के प्रभाव से तुरंत नामनिष्ठ संत का दर्शन हो गया नारद जी का। बोलो श्री नारद जी महाराज की। आप कैसे पधारे? बोले आप सब देवता अपनी परिक्रमा करने गए धरती की, आप खड़े हो। खड़े नहीं तो क्या करें, हम दौड़ में शामिल नहीं। अरे आप विघ्नराज हो, विघ्न विनायक हो, शंकर के सुवन हो, भवानी के नंदन हो, सिद्धि बुद्धि के स्वामी हो, लक्ष्य लाभ के पिताजी हो। आप इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े गुणवान, आप खड़े रह जाएंगे तो ठीक नहीं। आप पृथ्वी की प्रदक्षिणा नहीं करना चाहते क्या? बोले हम करना तो चाहते हैं पर सामर्थ्य का अभाव है। अब आप संत आए हैं और युक्ति बताना संतों का काम, क्योंकि युक्ति से मुक्ति होती है, युक्ति से मुक्ति होती है। संत महाराज बहुत बढ़िया युक्ति बताना जानते हैं। युक्ति जोग जुगति जानी नहीं, कपड़ा रंगाए क्या हुआ। हमारे खाकसुक वाले महाराज जी बार बार कहते, जोग जुगति जानी नहीं, कपड़ा रंगाए क्या हुआ। लाल पहन लो, चाहे पीला पहन लो, चाहे सफेद पहन लो। भगवत प्राप्ति की युक्ति यदि सदगुरु के चरणों में बैठकर नहीं जानी तो कपड़ा रंगाए क्या हुआ। युक्ति से मुक्ति होती है, और नारद जी के जैसी युक्ति बताने वाला कोई दूसरा नहीं है। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोयम, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। ऐसी युक्ति बताने वाले हैं। कयाधु के पुत्र प्रहलाद को तो भगवान से मिलने की युक्ति पेट में बता दी। बताइए ऐसा कोई उपदेशक होगा जो पेट में युक्ति बता दे भगवान से मिलने की? और अभी जो ध्रुव केवल 5 वर्ष का था, विद्यालय में प्रवेश तक नहीं हुआ था, अक्षरारंभ तक नहीं हुआ, उस ध्रुव को केवल 5 महीने 6 महीने की अल्प अवधि में 5 वर्ष की अल्पायु में भगवत साक्षात्कार करा दिया। ये है नारद जी महाराज। नारद जी बड़े ऊंचे गुरु हैं। गुरु नारद सो मिले अकिंचन परोपकारी। वैसे तो नारद जी के बहुत चेला है, पर 5 चेला जगत प्रसिद्ध हैं। नाम गिना है? 2 बूढ़े और 3 बालक। बोलो वृंदावन बिहारी। बूढ़े शिष्य हैं व्यास जी,
भागवत का उपदेश किया ना। और बूढ़े शिष्य हैं वाल्मीकि जी, कोन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कस्य वीर्यवान। बालक शिष्य हैं ध्रुव जी, प्रहलाद जी और चंद्रहास जी। ये 3 बालक शिष्य हैं, तीनों विश्व प्रसिद्ध हैं। बोले महाराज इतना अच्छा महात्मा मिल गया, युक्ति बताने वाला, फिर भी हम भागदौड़ के चक्कर में पड़े। आप कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे बिना श्रम के ही हमारा कार्य संपन्न हो जाए। हाँ, श्रम रहित साधन हम तुम्हें बता रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ तत्व कौन? आप तो विद्या बुद्धि के अधिष्ठात्र देवता हो। बोले सबसे श्रेष्ठ हैं राम जी। विधि ही विधिता, विनय जी में गोस्वामी, विधि ही विधिता, शिव ही शिविता, हरि ही हरिता जिन दई। जिन्होंने विधि को विधिता दी है, हरि को हरिता दी है, शिव को शिवता दी है, वे श्री रघुनाथ जी हैं। जग पेखन तुम देखनिहारे, विधि हरि शंभु नचावन वारे। तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम ही को जाननिहारा। सबसे बड़े कौन? राम जी। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामू। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। चलो भाई, तो राम जी सबसे बड़े। राम जी से पूछें आपसे भी बड़ा कोई तत्व है क्या? बोले हाँ, हमसे भी बड़ा तत्व है क्या? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि महु, लिय महेश जिय जान। कहूं कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। महाराज भगत तो ऐसे होते, कहते भगवान और नाम दो चीज खड़ी है, नाम और नामी दो खड़े हैं। बोले नामी आपको जहां कहीं घूमना हो घूमिए, नाम हम अपने पास रखेंगे। और कहीं तुमने नाम जप में विघ्न किया तो जाओ, चेता लो किसी भगत को, मंदिर बनवा लो, हम राम राम करना नहीं छोड़ेंगे। सनातन गोस्वामी जी ने कह दी। भजन में विक्षेप सही नहीं। सबसे श्रेष्ठ है नाम। कहूं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। बोले हाँ, जब नाम सबसे श्रेष्ठ है तो नाम की प्रदक्षिणा करने के बाद फिर कोई परिक्रमा बाकी नहीं रहेगी। महाराज तुरंत आपने नाम महिमा को जान करके समझ करके एक शिला जी को सुंदर गंगा जी के जल से धोया और चंदन से उस पर लिखा श्री राम। और नेत्रों से अश्रुधार बह रही है और गणेश जी परिक्रमा कर रहे हैं। श्री राम जय जय राम। हम लोग भी गणेश जी के साथ परिक्रमा कर लें। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।
जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। बड़ा आश्चर्य। देवताओं के बड़े बड़े तीव्रगामी वाहन, उन पर बैठकर चल रहे हैं देवता, लेकिन प्रत्येक देवता को यह अनुभूति हो रही है कि श्री गणेश जी महाराज पैदल ही हमारे आगे आगे चल रहे हैं। पहले तो लोग यही सोच रहे थे कि इस अग्र पूजा के प्रकरण में, धरती की प्रदक्षिणा के प्रकरण में केवल गणेश जी ऐसे हैं जो एक जगह बैठे रह जाएंगे, बाकी तो किसी को पहला नंबर, किसी को दूसरा नंबर, किसी को तीसरा नंबर। सांत्वना पुरस्कार तो बहुत लोगों को मिलेगा। सांत्वना पुरस्कार में कुछ खर्च नहीं लगता है। ठीक है, आपने भी मेहनत किया, ठीक है, अच्छा है। पर आश्चर्य है, सबसे आगे गणेश जी, सबसे आगे गणेश जी। इस सृष्टि में प्रथम पूज्य कौन? जिसकी नाम में ऐसी अपूर्व निष्ठा हो। जिसकी नाम में निष्ठा नहीं है वो पूज्य नहीं हो सकता। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गोस्वामी जी ने विचार किया तो सबसे श्रेष्ठ नाम जापक गणेश जी हैं, सबसे पहले गणेश जी को बुलाओ। ये हमारी हाजिरी जल्दी पहुंचा देंगे वहां तक। नामनिष्ठ है ना। गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को पुकारा। इतना प्रसिद्ध है ये पद, विनय जी का ये पद तो इतना प्रसिद्ध है
कि दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, ये पद गुनगुनाते हुए लोग जरूर मिल जाएंगे, जिन्हें शायद ये भी पता ना हो कि ये पद कहाँ का है, विनय पत्रिका का है, उनको भी ये पद। हमारे वृंदावन में रासलीला वाले, रामलीला वाले तो इस पद के बिना रामलीला तो दुनिया के किसी कोने में शुरू नहीं होती। गाइए गणपति जगबंदन, गाइए गणपति द्रुत में, हाँ गाइए गणपति जगबंदन, गाइए शंकर सुवन भवानी नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन, गाइए सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस, मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत बसहि राम सिय मानस मोरे। बोलो नामनिष्ठ श्री गणेश जी महाराज की। ये जो आज की हमने कथा सुनाई है ना, उसका प्रकट दर्शन बिल्कुल सामने हो रहा है। इधर गणेश जी राम नाम की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, उधर बाहर में ऊपर शंकर जी बैठे हैं, गंगा जी की धारा चल रही है, बीच में राम नाम लिखा है और गणेश जी महाराज प्रदक्षिणा कर रहे हैं। धन्य है जिसकी भी कल्पना में ये आई हुई बात, वो धन्यवाद देने की होगी। इतना बढ़िया उसने दृश्य को साकार किया है, वो धन्यवाद देने की होगी। गाइए, किसको गाइए? बोले गण के पति को गाइए, जगवंदन को गाइए। गण, गण शब्द समूहवाची है। रुद्र गणों के स्वामी होने से तो उनका गणपति नाम है ही है, गणाध्यक्ष गणपति। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। बसो मम आहम जानि गर्भधमात्मजासि गर्भधम।
गणानान्त्वा गणपतिम आवाह हवामय, हवा माने आवाहयाम। गण शब्द का अर्थ समूह है। किसका समूह? बोले ज्ञान कर्म उपासना के जो विविध साधन समूह हैं, उन साधन समूह का स्वामी श्री राम नाम है। और उस श्री राम नाम के परम परम उपासक श्री गणेश जी महाराज हैं। ऐसे श्री गणपति की हम उपासना उनको गाते हैं। अथवा गणानाम ईशः गणेशः, गणानाम पति गणपति, गणानाम भक्त गणानाम, जो भक्त जन हैं, भक्त गण हैं, भक्तों का समूह है, उनके जो पति हैं, अर्थात जो भक्तराज गणपति हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। वृंदावन के श्री भगवत रसिक जी महाराज जी कहते हैं, हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। बोले साधुओं का जो समूह है, गण है, उस गण का पति कौन है? मुख्य महंत काम रति गणपति, गणपति अज महेश नारायण, जे नर असुर मुनि पशु पक्षी, जे हरि भक्ति परायण, हम सो इन साधुन सो पंगति। इसलिए गणपति जो नाम जापकों का समूह है, जो नाम निष्ठों का समूह है, जो भगवत प्रेमियों का समूह है, उसके जो स्वामी हैं। हम आप सबके माला फेरने वाले झूठे 2-4 माला जो फेर लेते हैं, उनके मालिक कौन? राम राम करने में आदर्श कौन? महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। वे गणेश जी कैसे हैं? बोले वो रुद्र गणों के स्वामी तो है ही हैं। छंद शास्त्र में भी गण होते हैं, जगण मगण भगण ये सब होते हैं। व्याकरण शास्त्र में भी गणपाठ होता है। रस छंद अलंकारों के भी गण होते हैं। रस छंद अलंकार रूप जो गण हैं, उनके जो पति हैं, अथवा व्याकरण न्याय ज्योतिष आदि जो गण हैं, उनके जो पति हैं, अथवा पुराण गणों के जो पति हैं, अथवा नाम जापकों के जो पति हैं, अथवा ज्ञान कर्म उपासना का जो समूह है, वो जिनसे प्रेरणा पाता है, उस नाम महाराज को जिन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है, वे गणपति। समास बदल देंगे तो अर्थ हो जाएगा। ऐसे जो गणपति हैं, वे जगवंदन हैं। जगवंदन हैं। जगवंदन कौन? बोले महा महा महिमामय नाम का जिसने वंदन किया, वो जगवंदन हो गया। आप भी जगवंदन बनना चाहते हो तो नाम महाराज की शरण हो जाओ। महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अरे भाई, कहां कर्मकांड में अटके पड़े हो? असली तात्पर्य को नहीं समझते। बिना नामनिष्ठ संत के स्मरण के आपकी कोई पूजा, कोई उपासना, कोई कर्मकांड निर्विघ्न नहीं है। इसका मतलब है नाम जापक का पावन स्मरण ही हमारी क्रिया को निर्विघ्न बनाता है, निर्दोष बनाता है, अभीष्ट की पूर्ति में सहायक बनाता है। ये गणेश जी का प्रथम स्मरण इस बात को प्रमाणित करता है। जगवंदन। और कैसे हैं? बोले शंकर सुवन। शंकर के सुवन है। गोस्वामी जी का प्रत्येक शब्द बहुत गंभीर भाव को लिए हुए है। शंकर सुवन। शंकर सुवन क्यों कहा? बोले किसी साधारण के पुत्र नहीं है ये। किसके पुत्र हैं?
नाम जापक के पुत्र हैं, क्योंकि शंकर जी से बड़ा नाम जापक कौन होगा। नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। आहा, जल्पन जल्पन अटति जटिला कोपि काशी निवासी। एक महात्मा है काशी में, वो हर गली में घूमते हैं, दिगंबर हैं, नागों की माला पहने हैं, जटाएं विकीर्ण इधर उधर घूम रही हैं, और वो जल्पन जल्पन चिल्ला रहे हैं क्या, श्री राम जय जय राम। क्यों? बोले इसलिए चिल्ला रहे हैं, किसी जीव के कान में हमारी वाणी से प्रकट नाम पड़ जाए तो वो भव चक्र से छूटकर भगवत प्राप्ति का अधिकारी हो जाए। काशी मुकुति जंतु उपदेशी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। दक्षिण कर्णमूल में भगवान नाम का, श्री राम नाम का उपदेश देने वाले हैं। और कैसे नाम जापक हैं। आहा, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। दिन रात राम राम जपते हैं। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, गोरे दाऊ जी के महंत, परम श्रद्धेय पूज्य श्री वैष्णव दास जी महाराज, उच्च कोटि के संत थे। आपने दर्शन किया होगा, शायद नहीं किया दर्शन। उच्च कोटि के संत थे। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ उन्हें कंठस्थ थे, और कंठस्थ नहीं हृदयस्थ थे। अद्भुत संत। और संत सेवा में उनकी बड़ी निष्ठा थी, नाम में भी बड़ी निष्ठा थी। जहां जाते वहां नाम कीर्तन की प्रेरणा देते। एक कोई भगत आया, महाराज हम कीर्तन कराना चाहते हैं। ठीक है, हो जाए। कुछ साधुओं को उन्होंने बिठा दिया, शंकर जी का मंदिर था, कीर्तन करने के लिए बिठा दिया। दिन में तो ड्यूटी करिए, कर लिया, और रात में ड्यूटी करने वाले सब सो गए। 2 ही बचे कीर्तन करने वाले, बेचारे कहाँ तक करे कीर्तन पूरी रात। तो उसमें से एक ने देखा कोई आ नहीं रहा, वो भी सो गया, तान दुपट्टा सो गया। अब एक बेचारा कीर्तन करता रहा, उसको भी निद्रा सतावे। तो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बीच बीच में उसकी भी धारा टूट जाए, लेकिन वो बेचारा हिम्मत नहीं हारा, जैसे तैसे उसने निर्वाह कर लिया। दूसरा कोई उठ के आया ही नहीं। अब वो छोड़ के बेचारा जाए कैसे। ये अखंड वालों में ये समस्या होती है, इसलिए 2 व्यक्ति मत रखो, कम से कम 4-6 लोग बैठो। कितने सोएंगे? कम से कम 4 तो रहो, 5 रहो तो अच्छा है। पंच परमेश्वर, हम तो कहते हैं 4 और 5 नहीं। ठाकुर जी हम सब पर ऐसी कृपा करुणा करें, जहां जहां कीर्तन होता है कम से कम इतने लोग हमेशा बैठे रहे। क्या आनंद मिलता है कीर्तन। हम अपने मन की बात कहते हैं, जब कीर्तन कराते हैं तो हमको कथा करने का मन नहीं करता, ऐसे लगता बस यही कराते रहो। सार तो सबका यही है, फल सबका यही है। सवेरे महंत जी के पास गए, बोले महाराज हम रात की ड्यूटी नहीं करेंगे। क्यों, क्या हो गया? अरे वो लोग सो जाते हैं, ये जो इसको आपने साथ दिया था सो गया, दूसरा कोई ड्यूटी पर आया नहीं, सो गया, हमको भी नींद आ रही थी। तो महात्मा बोले कि तुम भी सो जाते। वैष्णोदास जी बोले तुम भी सो जाते। महाराज हम सो जाते तो कीर्तन बाधित हो जाता, खंड हो जाता कीर्तन। अरे पागल, तुमको पता है किसके मंदिर में कीर्तन हो रहा? शंकर जी के मंदिर में हो रहा। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु
अनंग अरा। अरे इसलिए तो शंकर जी के मंदिर में कीर्तन बिठाया कि कहीं बीच में चूक भी जाए तो उसकी चूक की पूर्ति शंकर जी करते रहेंगे। तुम पुनि राम। ये हनुमान जी शंकर जी दोनों इसीलिए बैठे हैं। आप सोच रहे हैं हमारे बलबूते कीर्तन चल रहा है, आप ना करेंगे तो ये महापुरुष बैठकर कीर्तन करेंगे, हनुमान जी शंकर जी कीर्तन करेंगे और महाराज श्री नृत्य करेंगे। पर हमारी बात से आप यह प्रेरणा मत लेना कि कीर्तन में इस तरह की उपेक्षा होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी कभी नहीं। तो असली अखंड तो शंकर जी का चलता है। तुम पुनि राम। ड्यूटी पूरी नहीं करते कि इतने बजे से इतने बजे तक हमारी ड्यूटी है, ये हमारा दिन है। क्या करते हैं? सादर जपहु अनंग अरा। राम राम कहते समाधि लग जाती है और राम राम कहने पर समाधि असिक ही शम जप जपन लगे हरि नामा, राम नाम जपने लगे। तो ये किसी साधारण के पुत्र नहीं है, शंकर के सुवन हैं। अर्थात ये नाम निष्ठा इनकी वंश परंपरा से इनमें आई है। दो प्रकार से नाम निष्ठा आती है, एक तो विंदु सृष्टि से और एक नाद सृष्टि से। नाद सृष्टि से नारद जी से नाम निष्ठा आई है और विंदु सृष्टि से शंकर जी से नाम निष्ठा आई है। ये तो दोनों प्रकार से नाम निष्ठा हैं। और कहते हैं ना, बाप पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़ा थोड़ा। बाप के कुछ लक्षण तो बेटा में होते ही है, और बाप के कोई लक्षण बेटा में न हो तो समझ लेना चाहिए कि ये कुछ गड़बड़ सड़बड़ है, ये असलियत में पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। आपके लड़के बच्चे कीर्तन में बैठे कीर्तन करें तो समझो कि हमारे लड़के हैं, उन्हें कीर्तन में नहीं बैठे तो समझो कि कहीं से कोई दैत्य दानव आ गया है। लड़के बच्चे नहीं हमारे। जो हरिनाम का नहीं वह हमारे किसी काम का नहीं। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोट वैरी समझद्य परम स्नेही। नाम में जिसकी प्रीति नहीं, हमारी भी उसमें प्रीति नहीं है। आपसे हमारी कोई नाते रिश्तेदारी थोड़ी है। जिनसे नाते रिश्तेदारी कभी काल में रही उनको छोड़ दिया गया है, तो तुमसे हम नाते रिश्तेदारी जोड़ के क्या करेंगे? नाम की नातेदारी रिश्तेदारी है। आपका श्री नाम महाराज में अनुराग है, बस इसी कारण से आप सबका दर्शन करने हम आते हैं। नाम निष्ठ नाम प्रेमियों का दर्शन करने आते हैं। और क्या क्या लेना देना आपसे? शंकर सुवन। और कौन है? भवानी नंदन। भवानी नंदन है महाराज। मैया भी ऐसी है, मैया भी ऐसी है। सहस नाम सम सुनी शिववानी, जप जेई पिय संग भवान। महाराज निरंतर नाम जप करती रहती, जब तक एक सहस्त्र नाम पूरा नहीं हो जाता तब तक तो जल भी नहीं पीती। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महाराज जी ने एक बार इतनी ऊंची बात कही। उनका महाराज जी शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठती हैं, इसी को देख के तो चित्रकेतु ने कहा कि ये कैसा शंकर जी का उपहास किया। तो जब लोग हंसी उड़ाते तो शंकर जी को क्या जरूरत है वो नीचे बिठावें? जगह की कमी हो तो चलो कोई बात नहीं, जगह की कमी तो है नहीं कैलाश पर, फिर अंक में क्यों बिठाते हैं? सुनते ही महाराज जी गदगद हो गए। कहा तुमको क्या पता है? शंकर जी कहते हैं कि जिसके मुख से धोखे से एक बार राम नाम निकल जाए उसको मैं 3 बार साष्टांग करता हूं, और जो अहर्निश राम नाम का जप करती है उसको मैं अपने से नीचे या अपनी बराबरी पर कैसे बिठाऊं? अपनी अंक में स्थान दूंगा। नाम निष्ठा के कारण भगवान शंकर पार्वती को अपनी अंक में विराजमान करते हैं, उनको नीचे नहीं बैठने देते हैं। ये भाव कौन देगा? ऐसी नामनिष्ठ माता के पुत्र हैं,
एक कल्प की कथा के अनुसार तो गणेश जी गर्भ से प्रकट हुए, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार, और शिव पुराण के अनुसार पार्वती जी ने अपने अंगराग से गणेश जी को प्रकट किया है। तो अंगराग से प्रकट किया तो भी मानो अपने श्री विग्रह से जो नाम प्रकट हो रहा था, नाम के क्या कहना चाहिए, नाम की उपादान वस्तु जो नाम है, उसी के द्वारा श्री गणेश जी का निर्माण किया। शंकर सुवन भवानी नंदन, और कैसे हैं ये, बोले सिद्धि सदन, सिद्धि सदन, सिद्धियों का सदन है। सिद्धि क्या है, साधक नाम जपहि लय लाए, हों सिद्ध अनिमादिक पाए। ये सिद्धि के सदन हैं। आजकल बहुत से सिद्ध घूम रहे हैं, पर्चा छपे हैं, बेटा वाले बेटा ले जाओ, मुकदमा हारने वाले मुकदमा को जीत जाओ, हमारे पास सबकी समस्याओं का समाधान है। और ऐसा नहीं, वो लोग सिद्ध भी होते हैं, पर कितने दिन के सिद्ध। कोई तो भूत प्रेत को सिद्ध कर लेता है, कोई किसी जक्ष जक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं, कोई किसी को सिद्ध कर लेते हैं, और उनकी सिद्धि कितने दिन की रहती है। हमारे ब्रज में कहावत है, भूत विद्या मल्लई 12 वर्ष चल रही। भूत विद्या ज्यादा चलेगी तो 12, और मल्ल विद्या 12 साल से ज्यादा थोड़ी चलेगी। उसके बाद तो एक बार जोर खत्म हुआ, फिर तो उससे अच्छे अच्छे पहलवान अखाड़े में आ जाते हैं। नाम की सिद्धि शाश्वत सिद्धि है। सही बात तो यह है, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बस नाम में प्रीति हो, इससे बढ़कर कोई सिद्धि न भूतो न भविष्यति। नाम का चमत्कारों में उपयोग करना नाम का अपमान है। नाम का चमत्कारों में उपयोग नहीं। जैसे कोई मच्छर मारने के लिए तोप का गोला छोड़ दे, एक तोप तैयार करने में, गोला तैयार करने में कितना खर्च हो गया, और एक तोप का गोला उसने एक मच्छर को मारने के लिए छोड़ दिया, तो ये तोप के गोले का सही उपयोग है क्या? ऐसी लौकिक सिद्धियों में, लौकिक कार्यों में नाम का विनियोग नाम जापक को नहीं करना चाहिए। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत, राम नाम के गोला छोड़ें भाग जाएं जमदूत। जमदूतों को भगाने के लिए गोला छोड़ो, कलयुग के कटक को भगाने के लिए गोला छोड़ो, दुनियादारी के काम के लिए गोला छोड़ते हुए ठीक नहीं। नाम शाश्वत सिद्धि देने वाला नाम है। नाम जापकों में बहुत सी सिद्धियां होती हैं। एक सच्ची घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक उत्तर प्रदेश में, एक ललितपुर जिले में एक गांव है। उस गांव का नाम है पूरा कला। वहां के एक ब्राह्मण थे, पाठक। ब्राह्मणों में पाठक होते हैं, पाठक थे, बड़े ऊंची नाम प्रेमी थे। उनके गुरुजी ने उनको मंत्राज की दीक्षा दी थी, उसका जप करते थे। पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, साधारण पढ़े लिखे थे। तो मंदिर में ठाकुर जी, निजी घर का मंदिर, पूजा करते थे और वहां से लौट के आते और बैठ करके चरणामृत बांटते। तो खेत में काम करके आए थे, थक गए थे, शाम को स्नान ध्यान करके मंदिर खोल के बैठे, आरती के बाद चरणामृत बांट रहे थे, नींद आ गई। तो वहां एक गांव में बहुत बड़े विद्वान थे, विदुआ जी, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मंदिर का पुजारी अपरस में रहता है, छू तो सकते नहीं, पर उनको बहुत गुस्सा आया। भगवान का पुजारी होकर मंदिर के सामने बैठकर सीताराम बोल रहे हैं, फिर भी चरणामृत नहीं दे रहा, सो रहा है। तो पखावज को
ठोकने वाली, तबले को ठोकने वाली जो वो होती ना हथौड़ी, उस हथौड़ी से उन्होंने उनके मस्तक पर प्रहार किया। तो उनके गुम, ऐसे चोट लग जाती ना तो नीला चिन्ह पड़ जाता, गुम आ गए। पर इतने सीधे थे बेचारे, बोले विधवा जी गलती क्षमा करो, अरे गलती क्षमा करो। एक तो अनपढ़ गंवार यहाँ बैठा है पुजारी बनके, मंत्र बोलकर चरणामृत देना भी नहीं जानता, सीताराम सीताराम करके चरणामृत बांटता है। उनको बेचारों को मंत्र याद नहीं थे, पढ़े लिखे ज्यादा थे। क्या समझते हो हमारा मंदिर है, कान पकड़ के निकाल देंगे। उनका बड़ा दबदबा था, तो उनको बहुत कष्ट हो गया, हम पढ़े लिखे क्यों नहीं। उनके गुरुजी आ गए, वे भी बड़े नामनिष्ठ संत थे। गुरुजी को भेजने नदी तक गए तो रोने लग गए। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा गुरुजी हम पढ़ना चाहते हैं। अरे बोले 2 अक्षर की पढ़ाई राम राम पढ़ो, इससे बड़ी कोई पढ़ाई नहीं है। काहे चक्कर में पड़े, बुढ़ापा आ गया पढ़ोगे? नहीं नहीं गुरुजी हमको तो अयोध्या ले चलो, हम तो आपके साथ चल के कुछ पढ़ेंगे, कम से कम इतना तो पढ़ ही लें कि रामचरितमानस का पाठ करने लग जाए। वैसे राम राम करो, सबका सार यही है। कहे नहीं हमको बहुत अपमान झेलना पड़ा, आप तो हमको कुछ पढ़ा दीजिए। अच्छा पढ़ना चाहते हो, अभी पढ़ा देता हूं। नदी में स्नान करो। नदी में स्नान करा के कहा जीभ निकालो। जीभ जैसे ही निकाली तुरंत उन्होंने वहीं की रज नदी के किनारे को उठाकर जीभ पर लिख दिया राम। कहा बस जाओ भगवान चतुर्भुजनाथ का दर्शन करो। दर्शन करती सारे शास्त्र पुराण उनको कंठस्थ हो गए। फिर वे बड़े अद्भुत भक्त हुए, उनको वाणी प्रस्फुटित हुई और उन्होंने 3 रचनाएं की, प्रेम 25, भक्त 25 और पुकार 25। 75 छंदों में भगवान की स्तुति की। फिर तो वे मानस जी के इतने बड़े वक्ता हुए कि बड़े बड़े लोग उनसे श्रवण करने आते थे और शास्त्र की गंभीर से गंभीर समस्याओं का समाधान ऐसे कर देते थे हंसते हुए। संभवतः उनका नाम था श्री गोविंद दास पाठक। वे इस शरीर के पूर्वाश्रम के नानाजी के वंश के पूर्वज थे। तो बिना, ये प्रत्यक्ष चमत्कार की बात कि बिना पढ़े लिखे व्यक्ति और जीव पर संत ने राम लिख दिया और सारे शास्त्र उनके भीतर प्रकट हो गए। ये प्रत्यक्ष उनके वे 3 ग्रंथ अभी भी हैं, 75 छंद आज भी हैं उनके लिखे हुए हाथ में। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज चित्रकूट वाले, आपने दर्शन किया हो। वस्तुतः वो पढ़े लिखे नहीं थे। हम तो उनकी बात सुनकर उनको लगा कि वे बड़े विद्वान हैं। महाराज जी ने आज्ञा दिया कि तुमको दर्शन करा ला। हम बरसाना दर्शन कराने गए, श्री जी के यहाँ भोग आ गया। एक सज्जन आए, उन्होंने भक्ति के संबंध में कुछ प्रश्न किया, तो इतना सुंदर भक्ति का निरूपण किया पुजारी जी ने कि हम तो आश्चर्य में पड़ गए। इतने श्लोक बोले उन्होंने भक्ति के समर्थन में। तो हमने कहा महाराज जी आप कहाँ पढ़े? तो उन्होंने कहा कि पंडित जी हमने अपने जीवन में स्कूल का मुख नहीं देखा है। तो इतना बढ़िया निरूपण कैसे? उन्होंने कहा, आंख भर आई उनके, बोले हमको तो संतों ने यही बताया, बस चित्रकूट वास करो, सीताराम सीताराम को। बस सीताराम सीताराम जपते ही मानस जी की कथा कहने लग गए और जो कुछ मन में भाव उठता है वो नाम महाराज की कृपा है। 2 उदाहरण। तीसरा उदाहरण, हमारे वृंदावन में एक महान सिद्ध संत थे, परम श्रद्धे भक्तमाली श्री मथुरा दास जी, बिना पढ़े लिखे थे। वो भी कहते थे पंडित जी हमने विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं, ऐसी भाषा बोलते थे। मेरे राम विद्यालय का मुख नहीं देखा हूं। और जब वे बोलने लग जाते थे वृंदावन में तो बड़े बड़े पंडित ऐसे ऐसे माथा खुजलाते, ये महात्मा इतना श्लोक कहां से बोल रहे हैं? पुराणांतर में कहा है, पुराणांतर में कहा, इतना श्लोक कहां से बोल रहे हैं? ये है नाम की महिमा। सिद्धि सदन, सिद्धि का सदन है नाम, गज बदन विनायक। ये गज बदन है, विनायक है। गज की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भगवान की सृष्टि के जितने प्राणी हैं उनमें सबसे लंबी नाक है गज की।
गज से लंबी नाक किसी की देखी आपने? हाथी से लंबी नाक किसी की नहीं। नाक माने इज्जत। लोग कहते हैं ना हम तो बड़े नाक वाले हैं। कोई कहते हैं क्या करें महाराज हमारी तो नाक ही कट गई। कोई कहते हमारे लड़के ने हमारी नाक ऊंची कर दी। तो नाक शब्द का अर्थ जो है, नाक माने प्रतिष्ठा, नाक माने इज्जत। सबसे अधिक प्रतिष्ठा किसकी है? बोले जिसकी नाम में निष्ठा है उसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। इसलिए सबसे बड़ी नाक हाथी की, इसलिए गज के मुख को गणेश जी ने स्वीकार किया। और राम नाम रूपी सबसे लंबी नाक गणेश जी की है। इसलिए गणेश जी से बढ़कर के कोई प्रथम पूज्य नहीं। ये नाक क्या है? बरस 50 लगी विषय ही में बास कियो, भय ना उदास तहूं चवे को चबाइए। कही तुम कटी नाक कटे यदि हो ये जो पे, नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए। हमारे वृंदावन की परम सिद्ध भक्ता श्री करमेती बाई, उन्होंने अपने पिता पंडित श्री परशुराम जी से कहा, पिताजी आप कहते हैं मेरी नाक कट गई। नाक तो तब कटे जब नाक होए, नकटी की नाक क्या कटेगी? जो राम नाम से विमुख है वो नकटा है, उसकी क्या नाक कटेगी? राम नाम में जिसकी प्रीति है समझ लेना वो नाक वाला है। सबसे बड़ी नाक किसकी? हाथी की। इसका मतलब है नाम निष्ठा में सबसे बड़े संत कौन? श्री गणेश जी महाराज। श्री राम नाम रूपी लंबी नासिका उनके पास है। गजवदन। और कैसे हैं? बोले विनायक, कृपा सिंधु सुंदर। आहा, कृपा सिंधु, कृपा के सिंधु, कृपा के सिंधु। गणेश जी महाराज कृपा के सिंधु हैं। इनकी कृपा करुणा भरी दृष्टि पड़ जाए तो नाम में सहज प्रीति हो जाती है। कृपा सिंधु सुंदर, बहुत सुंदर है महाराज। सुंदर कौन है? आहा, बहुत से लोग हंसी उड़ाते हैं। हिंदुओं का देवता शरीर मनुष्य का और मुंह हाथी का, कैसा विचित्र देवता है हिंदुओं का। अभागे लोग हंसी उड़ाते हैं, लेकिन देवताओं में सबसे अधिक सुंदर गणेश जी हैं, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। और गणेश जी के कितने चित्र प्राप्त होते हैं। जैसा तैसा भी गणेश जी को बना दो तो अच्छे लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? विविध प्रकार की गणेश जी की जितनी आकृतियां प्रसिद्ध हैं उतनी शायद किसी देवता की आकृतियां प्रसिद्ध नहीं। सही बात है कि नहीं? सुंदर लगते हैं। क्यों सुंदर लगते हैं? सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाय भजिय रघुवीरा। ये गज का वदन प्राप्त करके महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। सब लायक हैं, सब प्रकार से योग्य हैं। सब प्रकार से योग्य कौन है? सब प्रकार से योग्य वही है जिसकी नाम महाराज में प्रीति है। और सब प्रकार से योग्य हो और नाम महाराज में प्रीति न हो तो उसकी सारी योग्यता धूल में मिल गई। धिग जन्मनस्त्र विद्याम धिग व्रतम धिग बहुज्ञताम धिक कुलम धिक क्रिया दाक्षम विमुखाये त्वदुक्षजे। ब्राह्मणियों के पास कुछ नहीं था, न द्विजाति संस्कार, न वेद पाठ, न गुरु की सेवा, न अग्नि की सेवा। केवल श्री कृष्ण नाम में प्रीति थी। उन ब्राह्मणियों को भगवान ने अंगीकार कर लिया। ब्राह्मण भगवान का आदर नहीं कर सके और अंत में जब वे ब्राह्मणियां भगवान को भोजन करा के लौटी हैं श्री कृष्ण लीला में, तो उन ब्राह्मणों ने उनको प्रणाम किया और कहा, धिग्जन हमारा जन्म धिक्कार है। भले हम ब्राह्मण हैं तो क्या हुआ? त्रिविद हमारा वेदत्रयी का ज्ञान धिक्कार है।
विद्याम धिग्व्रतम धिग्बहुज्ञताम, सबको धिक्कारे। धिक्कुलम, उस कुल को धिक्कारे जिसमें हमारे जैसे कपूत पैदा हुए। हमारी कर्मकांड की कुशलता को धिक्कार है, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण से विमुख हैं, श्री कृष्ण के नाम से विमुख हैं। सब लायक कौन है? बोले जो राम नाम के लायक है वो सबके लायक है, सब लायक है। और जो राम नाम में जिसकी प्रीति नहीं, यहां जो नालायक है वो दुनिया की लायकी प्राप्त करके क्या करेगा? दुनिया की लायकी से क्या मिलेगा? हे नाथ, और किसी के लायक हम रहें या न रहें, राम राम करने के लायक हमको सदा बना के रखना। हे गणेश जी, आप राम नाम लेने के लायक हैं, आप भी हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें हम हरि नाम लेने के लायक बने रहें। मोदक प्रिय, आहा, ये मोदक क्या है? ये कोई आटा दाल चावल का लड्डू नहीं लिए गणेश जी हाथ में, राम नाम का लड्डू लिए। हमारे यहां साधुओं से पूछो तो वो बताएंगे लड्डू का परिचय। लड्डू क्या है? ये तो लडुआ खाओगे तो डायबिटीज वाले तो लडुआ ज्यादा खा ही नहीं सकते, लड्डू कितना खाएंगे? उनको डॉक्टर मना कर देता है, शुगर वाले लोग लड्डू नहीं खा सकते। पर एक लड्डू ऐसा है जो शुगर फ्री है, जिसमें कोई डर नहीं है बीमारी का, बीमारी खत्म हो जाएगी। वो कौन सा लड्डू है? आप खीर भी नहीं खा सकते। यदि आपको मधुमेह है तो आप खीर नहीं खा सकते, घी भी नहीं खा सकते। लेकिन कुछ मिठाई ऐसी है जो भवरोग को दूर करने वाली है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर। हरि को नाम मिश्री, आए घोर घोर पी। इस श्री राम नाम के लड्डू को हाथ में लिए रहते हैं। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मुद मंगल क्या है? भगवान नाम को छोड़ करके मुद मंगल और कोई दूसरा नहीं है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल मूल, मंगल का मूल है राम। अमंगल को समाप्त करने वाला मुद मंगल दाता, मुद मंगल को देने वाला है। विद्या वारिधि, यही मुद मंगल के दाता हैं। माने मुद मंगल में जो राम नाम है और मुद मंगल में जो संत समाज है, नाम और संत दोनों को प्रदान करने वाले गणेश जी हैं। ये कृपा करेंगे तो जीवन में नाम प्रेमी संत मिलते रहेंगे, ये कृपा करेंगे तो राम नाम का लड्डू खाने को मिलता रहेगा। विद्या वारिधि, विद्या के समुद्र हैं। क्यों समुद्र हैं? बोले विद्या वधु जीवनम, भगवान नाम विद्या रूपी वधु का जीवन धन है। इसका तात्पर्य संपूर्ण विद्याओं का जो आश्रय स्थान है वो है श्री राम नाम। सारी विद्याएं यहीं से, वेद यहीं से प्रकट है महाराज। वेदों का मूल प्रणव राम नाम से प्रकट है। महारामायण में भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं, पार्वती जी पूछ रही हैं कि वेदों का मूल तो प्रणव है, फिर क्या कारण है आप प्रणव का जप न करके राम नाम का जप करते हैं? पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा। शंकर जी गदगद हो गए, बोले ये रहस्य की बात है, सबको बताने की नहीं है, पर तुम पूछ रही हो, तुमसे कुछ छिपा भी तो नहीं सकता, तुमको बता रहा हूं। क्या? बोले राम नाम न समुत्पन्न प्रणवो मोक्षदायका, मोक्षदायक प्रणव राम नाम से उत्पन्न है। इसका मतलब है राम नाम बाप है और प्रणव बेटा है। बोलो वृंदावन बिहारी। प्रणव में सबका अधिकार नहीं, राम नाम में आचांडाल पर्यंत सारे जगत का अधिकार है। सबका, समस्त विद्याओं का मूल वेद, और वेद का जनक
प्रणव, प्रणव का भी जनक श्री राम नाम, वो नाम श्री गणेश जी में स्थित है। इसलिए विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गणेश जी की भक्ति करोगे तो राम नाम में लगने वाली बुद्धि प्राप्त होगी, और इनको छोड़ के दुनियादारी के किसी बुद्धिमान के पीछे लगोगे तो वो यही बुद्धि सिखाएगा, उधर भरे सोई धर्म, कैसे पैसा कमाया जाए बस यही सिखाएगा और दूसरी बात नहीं सिखाएगा। ऐसे ही महान नामनिष्ठ संत गणेश जी महाराज, हे भक्तराज, हे नामनिष्ठ महाराज, आप इस दास तुलसी के ऊपर कृपा करें। क्या कृपा करें? मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोर। राम सिया कौन है? विनय जी में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मेरे तो माय बाप दो आखर, हो शिशु अरनी अरो। मां कौन है? जगत जननी श्री किशोरी जी जानकी जी, और पिता कौन है? श्री रघुनाथ जी। बोले ये किस रूप में आपके पास हैं? बोले रा मेरी माँ है और माँ मेरे पिताजी हैं, मेरे तो माए बाप दो। अर्थात श्री सीताराम जी हृदय में बसे, तात्पर्य हुआ श्री सीताराम जी का पवित्र नाम हमारे हृदय में बसे। मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। शब्द की दो वृत्तियां हैं, एक पर्यवसायी और एक अपर्यवसायी। पर्यवसायी वृत्ति से प्रत्येक शब्द भगवान के अर्थ में ही परिवर्तित होता है, हर शब्द का अर्थ राम जी है। और अपर्यवसायी वृत्ति के अनुसार शब्द किसी एक विशेष अर्थ में जाकर परिवर्तित हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो जब शब्द की अपर्यवसित वृत्ति को हम स्वीकार करेंगे तो इस पूरे छंद का अर्थ श्री सीताराम जी का वंदन भी हो जाएगा। इसका अर्थ भी किया जा सकता है। भगवत कृपा से एक दिन इस प्रकार के अर्थ का भी चिंतन बना कि इस प्रथम मंगलाचरण में श्री सीताराम जी का ही स्मरण किया जा रहा है, अथवा श्री नाम महाराज का ही स्मरण किया जा रहा है। ये भाव भी भीतर जगा, कभी समय आने पर उसकी चर्चा की जाएगी। अभी तो यहीं विराम देते हैं। ज्यादा नहीं बजा, 12 बजता तो आप कहते ज्यादा बज गया, 1 बजा है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी। वस्तुतः तस्यर्थे यक्षणो नीतो उत्तम श्लोक वार्तया। हमारे जीवन का जितना क्षण भगवत भागवत चर्चा में व्यतीत हो जाए उतना ही क्षण श्रेष्ठ है। बाकी तो बस खाए और सोए और जगे तो प्रपंच की चर्चा किए, निंदा स्तुति किए, बस इसी में सारा समय जा रहा है। ये जो है ना, ये लिख गया रजिस्टर में पक्का। और जब इस प्रकार से हम लोगों को कीर्तन करते हुए, सत्संग करते हुए देवता देखते हैं तो कहते हैं अहो अमीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्न ये साम सृजित स्वयं हरि यैर्जन्म लब्धम नृसुभारताजिरे मुकुंद सेवौ पैकम स्पृहायिन। हम अपनी बात पर पुनः आ जाएं। मनुष्य कहलाने के अधिकारी ही वे लोग हैं जो भगवत सेवा, भागवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा, भगवान नाम महाराज की उपासना, भगवान नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं। वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। 6 अरब से ऊपर संख्या है विश्व की, लेकिन मनुष्य जो कहला सकें ऐसे 1 अरब भी नहीं। 1 अरब की क्या चले, ऐसे 1 करोड़ भी कहलाने मनुष्य जिनको कहा जा सकता हो, ऐसे 1 करोड़ भी नहीं मिलेंगे पूरी धरती पर, शायद 1 करोड़ भी नहीं। तो आप मनुष्य में नाम लिखाना चाहते हैं? भगवान ने मनुष्य बनाया है तो मनुष्यों में ही हमारी गणना होनी चाहिए। और ये गणना तब होगी जब आपका जीवन भगवत भागवत सेवा में, सत्संग में, नाम जप में, नाम संकीर्तन में जाएगा।
हम सबको मनुष्य जन्म धारण करने का फल, जो सर्वोच्च फल भगवान नाम संकीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत कथा कीर्तन सत्संग जो है, भगवान से यही प्रार्थना है, यही हम सबको सुलभ होता रहे। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री
राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री सीताराम महाराज की जय जय, श्री सीताराम जय जय, श्री राधे श्याम हर 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 महादेव। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।